स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज से हम लोग एक नए सिरे से यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करेंगे, जिसमें सी सेट भी होगा, यूपी पीएससी का, जो कि 12 अक्टूबर को पेपर लगा हुआ है पीसीएस का। उसमें हिंदी आती है। बिना देरी करे हुए आपको मैं बता दूं, इसमें जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, प्रतिदिन एक वीडियो आती है। परीक्षा कहीं की हो, हिंदी आपको यहीं से देखने को मिलेगी। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी पेपर हो, पूरा यहीं से देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी ली जाती है यहाँ पे। और बिना सोचे समझे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका सिलेबस यूपी पेट का जो है, टोटल 5 नंबर की हिंदी आएगी। जनरल हिंदी 5 नंबर की आएगी और गद्यांश 10 नंबर का आएगा। गद्यांश कितने का आएगा? 10 नंबर का। इसमें 2 गद्यांश होंगे। गद्यांश इसमें 2 होंगे, 5-5 नंबर के। और जनरल हिंदी में संधि आएगी, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएगा, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, लिंग आएंगे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगी, सामान्य शुद्धियां आएंगी, लेखक और रचनाएं भी इसमें आएंगे। इतना आपका टोटल सिलेबस है इसमें यूपी पेट में। अच्छा, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। इसी पेट के थ्रू ही काफी भर्ती हम लोगों को देखने की मिलेगी, जैसे लेखपाल हो गया, लेखपाल है, और वीडियो है, लोअर पीसीएस है, लोअर का आ जाएगा। इसी में जूनियर असिस्टेंट भी आ जाएगा। तो इसमें भर्तियों की बौछार आने वाली है, 27 में इलेक्शन है, इसीलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, स्कोर अच्छे से करिएगा। और साथ में जो पीसीएस का पेपर लगा हुआ है अब 12 अक्टूबर को, उसको भी ध्यान में रखकर हम लोग तैयारी करेंगे। उसमें भी लगभग यही सेम सिलेबस है, जिनका लगा हुआ है वो भी देखते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? इसमें तीक्ष्ण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। देखिए, आप लोग दो इसी तरीके से भिन्न शब्द होते हैं, एक होता है तीक्ष्ण और एक होता है तिक्त। इनका दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए, तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा, तीखा का मतलब जिसमें धार हो, जिसमें हो धार, ठीक है। और तिक्त का मतलब क्या होता है? तिक्त का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। तिक्त का मतलब है कड़वा, जो हम लोगों को जीभ में तीता लगता है, उसी को तिक्त को ही तीता भी बोलते हैं। अब देखिए, आंसर की तरफ देखिए। तीक्ष्ण का त्यागी, ये तो कुछ होता नहीं है। तीव्र, तीव्र मतलब तेज होता है, तो ये लगभग इसका समानार्थी हो सकता है तीक्ष्ण का। तृष्णा भी नहीं होता है। और ये कुंठित, कुंठित होता है बिना धार का, इसकी धार मोटी हो, वो होता है कुंठित। तो आपका आंसर ये हो गया। चलिए आगे का बताइए आप लोग। गज बदन का पर्यायवाची है, बताइए गज बदन का पर्यायवाची क्या है? मेघनाद, विष्णु, गर्जन या गणपति। देखिए, जिनको आता है उनको अच्छी बात, जिनको नहीं आता है वो लोग सुने। देखिए, गज मतलब क्या होता है? हाथी, ठीक है। और बदन का मतलब क्या होता है? बदन का मतलब होता है मुख, ठीक है। इसका मतलब होता है मुख।
और एक बदन और होता है, उसका बताइए आप लोग। ये बदन होता है, इसका मतलब होता है शरीर। ठीक है, अब आंसर पे आइए। देखिए, गज बदन मतलब, गज गज बदन का मतलब क्या होता है? हाथी जैसा मुख। और चलिए, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। आंसर हो जाएगा गणपति। और क्या क्या होते हैं इस गणपति के? देखिए, गणपति के और पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, गजानन होता है एक, गजानन। गजानन, गजानन कैसे बना है? संधि देखिए आप इसकी, गज गज प्लस आनंद। ठीक, गज मतलब हाथी, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। और आनंद मतलब मुख। नंबर एक हो गया। एक होता है गजात से। गजात से, गजात से कैसे बना है? देखिए, गज प्लस आस, ये गजात से बना। गजात भी गज की तरह, आस मतलब होता है मुख। ठीक, और एक और होता है क्या? एक सीधे सीधे गज मुख होता है। ये इतने हो गए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक विकल्प चुनिए। कांटों से भरा हुआ के लिए शब्द चुनिए। कुचैला, कंटक, कंटकाकीर्ण या विकीर्ण। बताइए आप लोग। देखिए, कुचैला, विकीर्ण का मतलब क्या होता है? फैला हुआ, फैला या छितराया हुआ, छितराया। ठीक है। कंटक मतलब क्या होता है? कांटा। कंटक का मतलब होता है कांटा। और कुचैला कुछ होता नहीं है। तो कांटों से भरा हुआ क्या हो जाएगा? कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण हो जाएगा। ये बना कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए, कंटक मतलब कांटा हो गया, आपको मैंने बताया। कंटक प्लस आकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण क्या हो गया? कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण, कंटका, एक सेकेंड, कंटकाकीर्ण हो गया, कंटकाकीर्ण। ठीक है, ये हो गया। आकीर्ण का मतलब
मैंने बता दिया। आकीर्ण उपकीर्ण, आकीर्ण उपकीर्ण का दोनों का मतलब होता है फैला हुआ, फैला या छितराया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दूध पानी का पानी, इसका देखिए शाब्दिक अर्थ देखिए, दूध का दूध पानी का पानी का मतलब होता है दूध दूध अलग करना और पानी पानी अलग कर देना। दूध दूध अलग और पानी पानी अलग अलग कर देना, मतलब एक तरीके से न्याय न्याय कर देना, बिल्कुल ठीक बात। तो ये क्या है? पक्षपातपूर्ण न्याय। पक्षपातपूर्ण मतलब क्या है? मतलब किसी का मुंह देखी न्याय करना, ये हो गया। दुग्ध इंस्पेक्टर होना, दुग्ध इंस्पेक्टर क्या फूड इंस्पेक्टर थोड़ी ना है, ये भी नहीं हुआ। मिलजुल कर रहना, ना मिलजुल कर रहना नहीं है। आंसर इसका सही होगा उचित निर्णय करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी बहिष्कार या बहिष्कार या बहिष्कार या बहिष्कार, बताइए कौन सा होता है? देखिए ये कैसे बना है, इसको देखिए। बहि विसर्ग प्लस का, ये क्या होगा? जब भी ये मिलते हैं बहि और पेट चिरोसा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है। तो आंसर आपका क्या हुआ? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर है आपका बहिष्कार। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन आए थे तो मैंने 5 आज आपको एक करा दिया है। अब हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश करते हैं। गद्यांश करने का पहले आपको हम एक नियम बता दें। गद्यांश करने के नियम जो हैं क्या होते हैं? गद्यांश हल करने का नियम, करने का नियम देखिए, पहली चीज इसे ध्यान से पढ़ो। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें जो कहा जाए जो भी कहा जाए उसी को मानो। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओ। अगर ये कहता है, जैसे सही क्या है, ये कहता दिन को रात, अगर ये दिन को रात बोले तो रात ही सही होगा। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं दिन दिन होगा। दिन को रात बोलेगा तो दिन होगा सही, आम को बेर बोलेगा तो आप आम आम को बेर ही समझेगा, जो भी बोलेगा वही होगा। चलिए अब इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक
आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना कि उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक जनतांत्रिक तथा अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे। जनतांत्रिक क्यों था? इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, नर नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष एवं और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जन तांत्रिका और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में आपका शासन अपना शासन करने के लिए हम अपनी प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे। क्या कह रहा है? हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाए तो उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ये था अपना पैराग्राफ। तो इसमें देखिए कई शब्द आए हैं। एक स्पृहणीय आया, इसका मतलब क्या हो गया? स्पृहणीय आया है, अपवाद आया है। एक स्पृहणीय एक अपवाद, इनका मतलब आप जानते हैं? देखिए स्पृहणीय क्या होता है? स्पृहणीय कैसे होना? स्पृहा से, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। इसका मतलब होता है इच्छा या चाह, और इसका दूसरा एक और होता है पर्यायवाची क्या? यह। ठीक है। और अपवाद एक आया है, उसका बताइए अपवाद का क्या मतलब है? अपवाद, अपवाद का मतलब हो वह नियम जिसे माना ना जाए। जैसे आपने पढ़ा आ प्लस आ बराबर क्या होता है? बड़ा। लेकिन अपवाद में क्या है? अपवाद में आ प्लस आ आपने पढ़ा बड़ा, और इसमें अपवाद लग गया। मान के चलो एक अपवाद है कि आ प्लस आ छोटी ई हो गया या ऊ हो गया। ठीक है। अच्छा, और अपवाद का एक मैं आपको सिखा दूं, बताऊं। देखिए पैराग्राफ में मैंने अंडरलाइन किया था जनतांत्रिक। ये देखिए आप लोग, जनतांत्रिक, इसको देखिए जनतांत्रिक, जनतांत्रिक, यही तो लिखा था वहां पे। नियम क्या है? जहां पे इक लगा होगा, इक प्रत्यय, इसमें भी देखिए इक लगा है। अगर आ प्लस इक प्रत्यय लगा है तो वो बड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो पहले वाली मात्रा को बड़ा में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपको हम नियम एक दो उदाहरण बताते हैं।
उदाहरण आपको हम बता दें इसके, जैसे धर्म प्लस इक, धर्म प्लस इक है, तो धर्म इसे अपने बड़ी मात पहले वाले को, प्रथम अक्षर को बड़ा में कन्वर्ट करते हैं, धर्म है तो ये क्या हो जाएगा, धार्मिक। और आपको हम एक बता दें, जैसे कि उद्योग है, उद्योग में अगर एक प्रत्यय लगा है तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा औद्योगिक। ठीक है, या अर्थ है एक, अर्थ में एक प्रत्यय लगा है तो ये क्या हो जाएगा, आर्थिक। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्परणीय का मतलब क्या होता है। स्परणीय क्या मैंने बताया था आपको, इच्छा या चाह, यही तो बताया था अभी। तो यहाँ पे देखिए, त्याग करने योग्य नहीं, प्राप्त की हुई नहीं, त्यागी हुई नहीं, तो यहाँ पे इच्छा या चाहे वाली तो है नहीं, तो यहाँ पे आप अगर जब नहीं देता है तो यहाँ पे प्राप्त करने योग्य सही मतलब निकल रहा है, तो आप इसको ही आंसर मानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, क्या बताया, गुलाम देश की दशा कैसी थी, ऐसा कुछ बताया, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। आजादी में क्रांतिकारियों की विशेषता, विशेष भूमिका थी, क्रांतिकारियों के बारे में कोई जिक्र भी नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आजादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, कृषकों के बारे में भी बताया कुछ नहीं, कृषकों के बारे में भी कुछ नहीं बताया। फिर बचा क्या, महात्मा गांधी ने नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ये तो बात हुई पूरी में, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसमें बताया है, अंग्रेजी राज्य का दोष निकालना, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, जनतांत्रिकता से हानि बताना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। बताइए क्या बताया इसमें। देखिए, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनना, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बात हुई है, लेखक ने ऐसा तो उसने गद्यांश में कोई जिक्र नहीं हुआ है। धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, इसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। जनतांत्रिकता से हानि बताना, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, इसी का पूरा जिक्र हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष से अभिप्राय क्या है, इसमें बताइए। धर्म की अवज्ञा, धर्म की अवज्ञा, सभी धर्मों का आदर, किसी भी धर्म को ना मानना, धर्म में हस्तक्षेप ना करना। बताइए इसमें क्या है। धर्मनिरपेक्ष से इसमें, इसके बारे में क्या बताया था, देखिए धर्म में हस्तक्षेप ना करना, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। किसी भी धर्म को ना मानना, ये भी नहीं कुछ हुआ है। धर्म की अवज्ञा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों ने मिलकर के इसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो ये हो गया आपका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, जनतांत्रिक क्या मतलब, इसमें मतलब जनता का पूरा भाग रहा हो। अच्छा, एक हम आपको बता दें, देखिए जनतांत्रिक, जनतांत्रिक
एम की बिंदी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। और ये एक लोकतांत्रिक होता है। एक हो गया आपका लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, ठीक है। तो ये दोनों तो पर्यायवाची हैं। एक होता है गणतंत्र, गणतांत्रिक मतलब जिसमें वंशानुगत होता है, एक ही वंश से राजा चुने जाते हैं, पहले वो राजा, फिर उनके बेटे राजा, फिर उनके बेटे राजा, इस तरीके से ये गणतंत्र होता है। तो हम लोगों का देश कैसा लोकतांत्रिक है, इसमें चुनाव होता है, चाहे जो भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी पीएम बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अच्छा, चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं। कैसा माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित हुए थे। ऐसे तो हिंदू और मुस्लिम की तो कोई इसमें बातचीत हुई नहीं है, ठीक है। इसमें सभी जात वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। देखिए, इसमें बिल्कुल बात सही है, सभी जाति के लोगों ने भाग लिया था, गरीबों ने भी लिया था, गरीब अमीरों ने लिया था, बच्चे बूढ़ों ने भी लिया था। और ये महात्मा गांधी के सदैव आचरणों का प्रतीक था, ऐसा कुछ भी नहीं, ये स्वतंत्र प्रेमियों का आंदोलन था, ये कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब बताइए आज की क्लास कैसी लगी। अभी इसमें हम लोग थोड़े बहुत सवाल और जोड़ेंगे, इसी तरीके से यूपी पेट का हम लोग तैयारी करते रहेंगे। और इसमें जिसका पीसीएस लगा हुआ है वो भी देखते रहिए, लगभग सेम ही है। और पेट के लिए भी जबरदस्त क्लास रहेगी, सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोगों का रहेगा कि टोटल 10 + 5 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में 15 लाने का पूरा प्रयास रहेगा, जिससे कि हम लोग कोई भी भर्ती है उसमें शामिल हो सके। धन्यवाद साथियों।